सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी 2026 लागू हो चुकी है और जिसके तहत विभाग द्वारा समय समय पर अपडेशन के पत्र जारी हो रहे हैं और एक अपडेशन के लिए पूरा 1 महीने का शेड्यूल भी आ चुका है, जिसके तहत आप सभी अपने कपल केस और जो भी आपके स्पेशल पॉइंट्स बनते हैं उन सब के लिए आप अपना पॉइंट्स अपडेट करवा सकते हैं। कोई भी बीमारी है या कोई भी अन्य आपके पॉइंट्स बनते हैं तो वो सभी अपडेट करवा सकते हैं। तो इसके लिए डिपार्टमेंट द्वारा एक समय सीमा तय की गई है। इस वीडियो में आज हम कपल केस को कैसे अपडेट करें, उसके पॉइंट्स कैसे जुड़ेंगे और इसकी क्या-क्या मुख्य बातें हैं, कपल केस से जुड़ी हर समस्या का समाधान इस वीडियो में करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई भी समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर पूछें, आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए कपल केस को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें MIS के लिंक के माध्यम से उस पर क्लिक करके और MIS अपना ओपन करना होगा और वहाँ पर हम जाकर लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए MIS पर हम लॉगिन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल एजुकेशन का यहाँ पर ऐसे इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हरियाणा एजुकेशन MIS सिस्टम का इंटरफेस है। यहाँ पर हम MIS में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भर के और उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, उसको भर के यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। तो चलिए एक सिक्योरिटी के तौर पर मैं इसको वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करती हूँ और साइन इन करके आपके पास वापस से आती हूँ। और जैसे ही हम अपने MIS पर लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको सबसे पहले अपने पॉइंट्स शो हो जाते हैं। तो हमने वहाँ पर चेक करना होता है कि वहाँ पर हमारे पॉइंट्स ठीक लगे हुए हैं या गलत है। कोई ग्रीवेंस है हमारी तो हम ग्रीवेंस कमेटी के सामने अपना एप्लीकेशन के माध्यम से वहाँ पर ग्रीवेंस डाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर चलते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही लेफ़्ट साइड ये 3 लाइन होती हैं, वहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो ये हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ डैशबोर्ड का है, फिर माई प्रोफाइल है, यहाँ स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन की है, ट्रांसफ़र ड्राइव है, एप्लीकेशन फॉर डाइट है और जो ये यहाँ पर बीच सी में है ये है अपडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर कपल केस। यहाँ से हम क्लिक करके कपल केस के लिए अपना केस फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो साइड में आप देख सकते हैं हमारे लिए ये कपल केस का केस है जो वो ओपन हो जाता है। जो भी हमें यहाँ अपडेट करना होता है यहाँ पर खुल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको सारी डिटेल लिखी हुई है। आपको यहाँ इत्मीनान से बैठकर आराम से इसको पूरा पढ़ना है और समझना है। तो क्या ये कैडर पॉलिसी है, इसमें क्या सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर क्या मतलब है और कैसे कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। और आप देख सकते हैं जो ये मेजर पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कपल केस का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कपल केस के लिए अप्लीकेबल टू ऑल रेगुलर एम्प्लॉयज़, यानी कि हर एक जो रेगुलर एम्प्लॉय है सभी को कपल केस के यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे जो कि 10 नंबर हैं। और आप यहाँ पर गौर करने की बात है कि यहाँ पर ऑल रेगुलर एम्प्लॉयज़ लिख रखा है। तो ऑल है तो इसका मतलब सभी को मिलेंगे, कपल को एक को नहीं मिलेंगे, दोनों को मिलेंगे। तो उसकी शर्त क्या है, बशर्ते एन एम्प्लॉय हुज स्पाउस इज सर्विंग एज अ रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इज़ पोस्टेड इन हरियाणा, दिल्ली एंड चंडीगढ़। जो रेगुलर एम्प्लॉय है वो कहाँ पर पोस्टेड होना चाहिए, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में। तो उनको 10 पॉइंट्स कंसिडर किया जाएगा दोनों को। तो अब देखते हैं कि ये केस हमने सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ही भेजना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी ऑनलाइन डिटेल भरेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही ए पॉइंट आता है तो इज़ योर स्पाउस एम्प्लॉयड एज ए रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एज पर अबाउट डेफिनेशन। जो भी यहाँ पर ऊपर डेफिनेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग क्या आपका स्पाउस वहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉय है और वो हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में पोस्टेड है। तो अगर हमारा यहाँ पर आंसर नो है कि नहीं, कि इसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्पाउस है
वो नहीं है। और ये अगर इसके अकॉर्डिंग है लेकिन वो हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में पोस्टेड नहीं है, तो हमारा यहाँ पर रिप्लाई हो जाता है नो। और जैसे ही हम नो क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए सबमिट का ऑप्शन आ जाता है। आप देख सकते हैं राइट साइड यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ जाता है। तो हम जैसे सबमिट करेंगे तो हमारा केस यहाँ पर सबमिट हो जाता है। और आप अगर किसी चीज़ के लिए कंसीडर करना चाहते हैं तो ऑफलाइन एप्लीकेशन लिख के आप अपने डीडीओ के पास जा सकते हैं, और डीडीओ आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेंगे बीओ के पास, और बीओ को फॉरवर्ड करेंगे डीडब्ल्यूओ में, डीओ में, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। जो भी आपकी पोस्ट है, कैडर है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन वहाँ पर फॉरवर्ड की जाएगी। तो प्रॉपर चैनल से चलिए, तरीके से चलिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर केस आपका यस वाला है, अगर यहाँ आपकी सारी कंडीशन कंप्लीट होती हैं और आपका यहाँ पर यस होता है कि हाँ हमारा स्पाउस हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में पोस्टेड है, इनमें से किसी एक में पोस्टेड है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी हमारे सामने बी वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है, सिलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइजेशन का, डिपार्टमेंट का सिलेक्शन करना है। जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर आप क्लिक करके ड्रॉप डाउन में डिपार्टमेंट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, आपके हस्बैंड वाइफ यानी कि स्पाउस जो भी हैं, इन डिपार्टमेंट में ही मिल जाएंगे, उम्मीद करती हूँ ऐसा। तो आप आराम से यहाँ पर अपने स्पाउस का डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट दिए गए हैं, लगभग सभी डिपार्टमेंट यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। अगर आपका इन डिपार्टमेंट में से कहीं नहीं है तो उसका भी एक ऑप्शन है नन ऑफ अबव करके, तो आप वहाँ से भी अपना केस भेज सकते हैं। और एक ध्यान देने योग्य बात है कि आपको एक जो सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है वो ज़रूर सबमिट करना है। यहाँ पर हम पहले सभी डिपार्टमेंट्स की लिस्ट देख लेते हैं। हम देख सकते हैं इतने सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर लिए गए हैं, तो इनमें से कोई ना कोई आपका डिपार्टमेंट मिल ही जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई डिपार्टमेंट नहीं है तो आप जो ये फर्स्ट वाला है नन ऑफ अबव, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो अगर मैं यहाँ पर कोई भी एवई सिलेक्ट कर लेती हूँ, किसी का अमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके आप देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर सबमिट आपको कर देना है। जैसे ही हम यहाँ से सबमिट करते हैं, यहाँ से हम सबमिट करते हैं तो हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आप उस पेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको अपने स्पाउस की सारी डिटेल वहाँ पर फिल करनी होंगी। आप ऐसे ही, पहले ऐसे हो जाता था कि ऐसे ही आप यस किया कि हाँ मेरा स्पाउस यहाँ पर काम करता है और उसके पॉइंट्स मिल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको पूरी तरह से आप उनकी डिटेल आपको फिल करनी होंगी। तो जैसे ही नेक्स्ट पेज होता है तो वहाँ पर एम्प्लॉय आईडी वाले डिपार्टमेंट और ऑफिस एड्रेस वगैरह आपको वहाँ पर फिल करना होगा। ये तो हो गई ऑनलाइन की बात। अब कुछ इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें होती हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। कपल केस का लाभ केवल
उन कर्मचारियों को देय होगा जिनके पति एवं पत्नी दोनों रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों। संबंधित स्पाउस का हरियाणा, चंडीगढ़ अथवा दिल्ली में कार्यरत पोस्टेड होना अनिवार्य है। पहले ना आप ध्यान करेंगे कि गेस्ट टीचर्स को भी इसका कपल केस के पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। कपल केस का दावा करने वाले कर्मचारी द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित अंडरटेकिंग, एक अंडरटेकिंग का जो है प्रारूप डिपार्टमेंट द्वारा शेयर किया गया है, वो अंडरटेकिंग आपको अपने डीडीओ को ज़रूर सबमिट करवानी है एप्लीकेशन के साथ। सेल्फ असाइंड वहाँ पर अंडरटेकिंग आपको जमा करवाना अनिवार्य है। अंडरटेकिंग एमआईएस में अंकित समस्त विवरण विभागीय अभिलेखों के अनुरूप होना चाहिए। तो जो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स है उसी के अनुसार आपकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो भी है कुछ पॉइंट्स ये भी हैं कि एमआईएस पर आप गलत, अपूर्ण और अथवा भ्रामक जानकारी दर्ज ना करवाएं, और जो आपका सही डाटा है वही अपडेट करवाएं, और प्रॉपर चैनल से आप चलें। पहले अपने स्कूल से फॉरवर्ड कराएं डीडीओ को, डीडीओ से बीओ, और बीओ से डीडब्ल्यूओ या डीओ, जो भी आपका कैडर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर। अभी टेक्स्ट में भी एक बार समझ लेते हैं। ये जो यहाँ पर लिखी हुई है ये भी टेक्स्ट में, हाँ, स्टेप वाइज यहाँ पर प्रोसेस दे रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें जो मेन बात आती है आप देख सकते हैं, कपल केस डिटेल अपडेट करने की अंतिम तिथि 2 अगस्त को 5 बजे तक है। तो आप अपना केस है जो भी अपडेट करवाना है आप जल्द से जल्द कंसिडर करें, और एज सुन एज पॉसिबल आप उसको ठीक करवा लें। तो जैसा कि आज हमने इस वीडियो में कपल केस के बारे में देखा और समझा, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आपको ऑनलाइन अपना केस भेजना है, और ऑफलाइन अगर आपको भेजना है तो पहले ऑनलाइन ही प्रोसेस होगा, और उसके लिए आपको ऑफलाइन एक एप्लीकेशन और अंडरटेकिंग के साथ अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं स्पाउस के, वो आपको वहाँ पर जमा करवाने हैं, और आपको एज सुन एज पॉसिबल ये कंसीडर करके अपना प्रॉपर चैनल के थ्रू अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। अप्रूवल के लिए जैसे ही आप ऑनलाइन भेजते हैं तो अप्रूवल के लिए जहाँ भी आपको अप्रूवल के लिए आपका फॉरवर्ड होता है वहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।